नमस्कार मित्रों, इल्विन क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम विवेक है। हम लोग करंट से जुड़ा हुआ एक मुद्दा लेते हैं जो जीएस सेकंड पेपर से संबंधित है। लोकसभा आचार समिति। लोकसभा आचार समिति क्या होती है? मतलब संसद में दो सभाएं होती है, एक लोकसभा और एक राज्यसभा। तो लोकसभा की आचार समिति क्या होती है, क्यों चर्चा में है, मामला क्या है, इन सारे पहलुओं को आइए हम देखते हैं। बीते 31 अक्टूबर 2023 को लोकसभा की आचार समिति इथिक्स कमेटी ऑफ द लोकसभा द्वारा तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा को समन किया था। महुआ मोइत्रा जो तृणमूल कांग्रेस की सांसद है, इनको समन किया गया था लोकसभा की आचार समिति के द्वारा। क्यों समन किया गया था? क्योंकि लोकसभा सदस्य निशिकांत दुबे द्वारा, लोकसभा के ये सदस्य हैं जिनका नाम निशिकांत दुबे है, इन्होंने आरोप लगाया कि जो मोइत्रा है वो सदन में सवाल पूछने के लिए पैसे लेती हैं, रिश्वत लेकर सवाल पूछने का आरोप इन पर लगाया गया था। आइए पूरे मामले को जानते हैं। पूरा मामला क्या है? लोकसभा आचार समिति। लोकसभा आचार समिति इसकी उत्पत्ति कब हुई थी? तो वर्ष 1996 में पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन प्रिसाइडिंग ऑफिसर कॉन्फ्रेंस में दोनों सदनों के लिए आचार समिति का सुझाव दिया गया था। दोनों सदन मतलब लोकसभा और राज्यसभा के लिए वर्ष 1996 में आचार समिति के गठन का सुझाव दिया गया था। 13वीं लोकसभा में विशेषाधिकार समिति द्वारा लोकसभा आचार समिति की सिफारिश की गई। वर्ष 2000 में लोकसभा में तदर्थ आचार समिति की स्थापना की गई। आचार समिति की स्थापना कब की गई लोकसभा में? वर्ष 2000 में। आगे इसकी स्थापना कर दी गई इस तदर्थ समिति की आचार समिति थी। तो वर्ष 2015 में आचार समिति लोकसभा का अस्थायी हिस्सा बनी। दो प्रकार की समितियां होती है, तदर्थ समिति, अस्थायी समिति। अस्थायी समिति वो हरदम रहती है, उसका चुनाव होता रहता है नियत अंतराल पर। तदर्थ समिति की स्थापना किसी निश्चित कार्य को करने के लिए गठित की जाती है। तो 2000 में तदर्थ समिति की स्थापना की गई थी, लेकिन वही 15 वर्ष बाद वर्ष 2015 में वही तदर्थ समिति अस्थायी आचार समिति का स्थान ले ली। अब जो आचार समिति होती है उसमें सदस्यों की नियुक्ति कैसे होती है? लोकसभा आचार समिति में कुल 15 सदस्य होते हैं। अध्यक्ष 1 वर्ष के लिए समिति के सदस्यों की नियुक्ति करता है। अध्यक्ष 1 वर्ष के लिए सदस्यों की नियुक्ति करता है। कुल 15 सदस्य होते हैं। अब कार्य क्या होता है? लोकसभा अध्यक्ष द्वारा भेजे गए किसी सदस्य के अनैतिक आचरण से संबंधित प्रत्येक शिकायत की जांच करना और सिफारिश करना। लोकसभा अध्यक्ष द्वारा भेजे गए किसी सदस्य के अनैतिक कार्यों की जांच करना, उनके आचरण की जांच करना, उनसे संबंधित प्रत्येक शिकायतों की जांच करना और उन पर सिफारिश करना। सदस्यों के लिए आचार संहिता तैयार करना, जो सदस्य हैं उनके लिए आचार संहिता तैयार करना। समय समय पर आचार संहिता में संशोधन या परिवर्तन का सुझाव देना। कि अब आचार समिति और विशेषाधिकार समिति में क्या अंतर होता है? आचार समिति और विशेषाधिकार समिति का कार्य अक्सर ओवरलैप होता है। ओवरलैप मतलब एक ही का कार्य दूसरा करता है। यह हमारे लोकसभा की दोनों अस्थायी समितियां हैं, विशेषाधिकार समिति और आचार समिति। आचार समिति वर्ष 2015 में पहले तदर्थ समिति थी, उसके बाद वर्ष 2015 में यह अस्थायी समिति का रूप ले लिया। किसी सांसद के खिलाफ भ्रष्टाचार का आरोप किसी भी निकाय को भेजा जा सकता है। लोकसभा अध्यक्ष किसी भी सांसद सदस्य के भ्रष्टाचार का आरोप जो लगेगा या तो आचार समिति के पास भेजेगा या विशेषाधिकार समिति के पास भेजा जा सकता है। लेकिन आमतौर पर अधिक गंभीर आरोप विशेषाधिकार समिति के पास भेजे जाते हैं। लेकिन जो आमतौर पर अधिक गंभीर आरोप होते हैं उनको विशेषाधिकार समिति के पास भेज दिया जाता है। विशेषाधिकार समिति किसी गैर सांसद से भी सदन के अधिकार और गरिमा धूमिल करने वाले कार्यों के लिए पूछताछ कर सकती है। आचार समिति केवल उन कदाचार के मामलों पर विचार कर सकती है जिनमें सांसद शामिल है। आचार समिति केवल सांसद जिनमें शामिल है उन वैसे सवालों शिकायतों पर जांच कर सकती है, अपनी रिपोर्ट दे सकती है। ये रही बात आचार समिति की और विशेषाधिकार समिति की। आचार समिति क्यों चर्चा में है? निशिकांत दुबे सांसद हैं और उन्होंने आरोप लगाया है कि जो तृणमूल कांग्रेस की सांसद हैं उन्होंने पैसे लेकर, रिश्वत लेकर सदन में सवाल उठाती हैं। इसी मामले की गहनता को, गहराई को देखते हुए आचार समिति और विशेषाधिकार समिति दोनों चर्चा में है। दोनों का कार्यों की ओवरलैपिंग होती है। कठिन जो कार्य होते हैं वो विशेषाधिकार समिति के पास भेजे जाते हैं।
जो थोड़े उससे कम कठिन काम होते हैं वो आचार समिति के पास भेजे जाते हैं। आचार समिति का इतिहास ये रहा कि वर्ष 2000 में इसे तदर्थ समिति के रूप में घोषित किया गया, गठित किया गया, लेकिन 15 वर्ष बाद वर्ष 2015 में इसे तदर्थ समिति से हटाकर इसे अस्थायी समिति का दर्जा दे दिया गया है। ये रही आचार समिति और विशेषाधिकार समिति से जुड़े हुए मुद्दे। सामाजिक कार्य, राजनीतिक व्यवस्था वाले, राज्य व्यवस्था वाले पोर्शन से भी इसको जोड़कर हम देख सकते हैं। आपको यह कक्षा हमारी कैसी लगी, कृपया कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर दें। पुनः नई कक्षा के साथ उपस्थित होंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।